नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। कल यानी कि 5वीं क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि तारे कैसे बनते हैं, तारे का रंग का किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तारे में ईंधन क्या होता है, उसका अंत कैसे होता है और वो अंत होने के बाद बनता क्या क्या है। मतलब तारे का कल हमने पूरा जीवन यात्रा देखी तारे की। आज हम लोग प्रमुख तारे होते हैं कुछ उनको देखेंगे, जैसे जो हमारा सूर्य का सबसे करीबी तारा है अल्फा सेंचुरी, उसको आज हम लोग देखेंगे। और फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी उसी का समूह है। ध्रुव तारा, सीरियस या फिर डॉग स्टार, सदर्न क्रॉस तारे, ये सब फेमस तारे हैं, इसको देखेंगे। और सप्तऋषि तारामंडल को भी देखेंगे। मेनली मतलब तारेमंडल तो बहुत सारे हैं, सप्तऋषि है और फिर एक केनाइन तारामंडल है, हंटर तारामंडल है, बहुत सारे तारामंडल हैं, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। तो उसको हमको देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो फेमस फेमस है वो मैं इसमें बता दूंगा, जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जानने को तो आप जानते रहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, हमारी पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य का सबसे पास का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का अगर आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन सा है, तो आपको बताना है सूर्य। और अगर कोई पूछेगा सूर्य का सबसे पास का तारा कौन सा है, तब आपको बताना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए, अब ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्या, इसको मैं बताता हूँ आपको। एक होती है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जिसे कहा जाता है मित्र तारा, और इसका अरबी में एक नाम है। अरबी में इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इसका एक अरबी में नाम है। अरबी में इसे बोलते हैं अल जुल्मान। अरबी में इसका नाम होता है अल जुल्मान। कभी कभी ये अल जुल्मान नाम का पूछ देता है, अल जुल्मान तारा। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है, अल जुल्मान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शतुर्मुर्ग। शतुर्मुर्ग इसका ये मतलब होता है। अब अल्फा सेंचुरी तीन है। एक होती है अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और अल्फा सेंचुरी सी। और जो अल्फा सेंचुरी सी है, इसी को नाम दिया गया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यानी कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अल्फा सेंचुरी सी। अल्फा सेंचुरी को तीन तीन तारों में बांटा गया है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और अल्फा सेंचुरी सी। और इसी को आगे चल के, जो सी वाला है उसी को आगे चल के हम जानते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से। देखिए, यहाँ पे उसकी इमेज दी गई है, अल्फा सेंचुरी सी यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य आपको दिखाई दे रहा होगा। और सूर्य से लगभग 5 लाइट ईयर दूर ये आपको दिखाई दे रही होगी अल्फा सेंचुरी। ये अल्फा है, मतलब ये वाला अल्फा है अल्फा सेंचुरी। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे हमारी है ये वाली, ये हमारी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो अगर कोई पूछे सूर्य का सबसे पास का तारा है कौन सा है, तो आपको बताना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या फिर ऑप्शन में रहेगा अल्फा सेंचुरी सी वो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमने पीछे आपको 3 तारे दिखाए थे। ये मैंने आपको पीछे 3 तारे दिखाए थे, इनमें ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे छोटा तारा है। ठीक है, इनमें ये सबसे छोटा तारा है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें आपको क्या ख्याल रखनी है, इसका आप कलर देखिए, इसका कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये कलर है रेड कलर का। अब रेड कलर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, तारे लाल रंग के कब होते हैं? जब उनका तापमान कम होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। इसको मैं आगे लिखाऊंगा अभी, अभी आप समझिए। यानी कि इसका ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो निम्न ताप का एक तारा है। अब देखिए, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? जो सूर्य से यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना है? तो ये है 4.2 लाइट ईयर। यानी कि अगर सूर्य के पास से हम लाइट की स्पीड से चलें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुँचने में हम लोगों को 4.2 साल लग जाएंगे। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई। इसका पहली क्या हुई कि ये निम्न ताप का तारा है। दूसरा, जो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये इन तीनों तारों में सबसे छोटा तारा है। ठीक है, सूर्य का सबसे पास का तारा है, या फिर अगर मैं कहूँ कि हमारे सौर मंडल का सबसे पास का तारा कौन सा है, तो आपको बताना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब ये तारा जो है वो सूर्य से भी छोटा है। सूर्य से कितना छोटा है? तो ये सूर्य के द्रव्यमान का 0.12
गुना है, ठीक है। यानी कि अगर सूर्य 100 किलो का है तो ये कितने किलो का होगा, ये 12 किलो का होगा। एक आप ऐसे तुलना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का ये कितना है, 1.0.12 गुना है सूर्य के द्रव्यमान का। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान कम है, सूर्य से छोटा तारा है तो होगा ही। अब इसमें सवाल एक घुमा के पूछ सकता है, बताइए पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन सा है। आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी का सबसे पास का तारा है सूर्य। फिर और घुमा के क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो ये पूछेगा पृथ्वी का सबसे पास का दूसरा तारा कौन सा है, यानी कि सेकंड नंबर पे सबसे पास का तारा कौन सा है पृथ्वी का, तब उस कंडीशन में आंसर मारना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब इसको एक पेज पे लिख लेते हैं। चलिए बताइए क्या क्या है इसका, यानी कि ये कौन सा है, ये निम्न ताप का तारा है। पहली बात तो ये निम्न तापमान का तारा है, क्यों, क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल है। दूसरा, सूर्य के द्रव्यमान का कितना है, ये 0.12 गुना है, यानी कि सूर्य से सबसे छोटा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तीनों तारों में सबसे छोटा है, ये पहली बात तो तीनों तारों में सबसे छोटा है। ये एक बात जो सबको याद रहनी चाहिए, तीनों तारों में सबसे छोटा तारा यही है। फिर उसके बाद मैंने क्या बात बताई, इसकी सूर्य से कितनी दूरी है, तो 4.2 लाइट ईयर इसकी दूरी है सूर्य से। दूसरी बात हमने क्या बताई, सूर्य का सबसे पास का तारा है ये, सूर्य का सबसे पास का तारा है ये, ठीक, सूर्य का सबसे पास का तारा है ये। एक और लाइन यहाँ पे लिख लो, इसका व्यास, इसका जो व्यास है वो सूर्य के व्यास का, ये गुना किसका है, सूर्य का, सन का। यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना, इसका व्यास कितना है तो सूर्य के व्यास का 0.14 गुना है। ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पूछे जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब जो हमारा अगला मेन तारा है वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का जो वास्तविक नाम है वो है पोलरिस, इसका ये वास्तविक नाम होता है, या तो ध्रुव तारा बोल दीजिए या फिर पोलरिस स्टार बोल दीजिए। अरबी में इन सब का नाम होता है, इसका नाम होता है नजुम अल शुमाल, और फारसी में इसको बोलते हैं कुतुबी सितारा। ये हमको देखने को कहाँ मिलता है, तो अगर आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं तो वहाँ से सीधे 90 डिग्री ऊपर देखिए, आपको ध्रुव तारा ऊपर दिखाई दे जाएगा। ये अपना उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये इक्वेटर है, और जब उत्तरी ध्रुव से आप सीधे 90 अंश के एंगल पे देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। इसके बाद पृथ्वी से दिखने वाला ये 45वां, ये जो है 45वां सबसे चमकीला तारा है, क्योंकि ध्रुव तारा फेमस है तो इससे पूछ सकता है, सबसे चमकीला तारा है। एक बात और, ध्रुव तारा किस दिशा का मार्गदर्शन करेगा, तो ये उत्तर दिशा का मार्गदर्शन हमेशा करता है, ये हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है ध्रुव तारा। इसका वास्तविक नाम पोलरिस है, अरबी में इसे नजुम अल शुमाल बोला जाता है, फारसी में कुतुबी सितारा बोला जाता है। अगर हम उत्तरी ध्रुव के सीधे 90 डिग्री में देखें तो हमको ध्रुव तारा देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर पृथ्वी की सतह है तो पृथ्वी की सतह से ठीक 90 डिग्री ऊपर अगर आप उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो आपको यहीं पर ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तरी दिशा का, उत्तर दिशा का। अब देखिए इसकी पहचान कैसे की जाती है, अगर इसकी पहचान करनी हो तो इसकी पहचान कैसे की जाती है बताता हूँ। तो इस तारे की जो, ये देखिए यहीं पर ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारे की पहचान के लिए अगर आपको पहचानना है तो उर्सा माइनर, यानी कि ये लघु सप्तऋषि है, लघु सप्तऋषि तारामंडल, और ये है वृहद सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, अगर आप लघु सप्तऋषि से देखेंगे तो आप इसको एक हाथी की तरह मान सकते हैं, और हाथी के सूंड की तरफ ये आपको दिखाई देगा लघु सप्तऋषि से। और अगर आप दीर्घ सप्तऋषि से देखेंगे तो ये हाथी, अगर आप इसको बड़ा हाथी मान सकते हैं, तो इसकी पूंछ की तरफ से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इसकी आपको ये पूंछ की तरफ से दिखाई देगा, ये हाथी की सूंड हो गई, और ये पूंछ की तरफ से आपको दिखाई देगा। इसके सीधे आप देखेंगे तो आपको पोलरिस स्टार दिखाई दे जाएगा। और अगर आप लघु सप्तऋषि से देख रहे हैं तो इसकी सूंड की तरफ से आपको ये दिखाई देगा पोलरिस स्टार। और अगर आपसे कभी स्पेसिफिक तारा ही पूछ दिया कि बताओ किस तारे से हम लोग देखें सप्तऋषि के कि हमें पोलरिस स्टार सीधा नजर आ जाएगा, या फिर किस तारे के सीधे में रहेगा,
तो ये सप्तऋषि में 7 तारे के नाम हैं, ऋषियों के नाम पर हैं। कृतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अगिरा, वरिष्ठ और मरीचि, ये 7 तारे हैं। उसमें कृतु के सीधे में आपको ये सीधे दिखाई दे जाएगा, और बाकी उर्सा माइनर में नहीं पूछता है, इसमें आपको शून्य की तरफ दिखाई देगा। और इसको स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन बनता है, इसको आप एकदम 5-6 स्टार बना के इसको नोट करना। ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ उर्सा माइनर में ये आगे की तरफ से दिखता है या पीछे की तरफ से, या फिर उर्सा मेजर में आगे की तरफ से दिखता है या फिर पीछे की तरफ से। ठीक है, अब इसको धरती के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपना ये तारा है, ये है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर में हाथी की सूंड की तरफ से दिखाई देगा। ये है उर्सा मेजर, उसमें ये जो अत्रि तारा था, अत्रि नहीं, कृतु तारा था, उसकी तरफ से ये दिखाई देगा। और अगर हम उत्तरी ध्रुव पर हम देखें तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री ऊपर चले जाएंगे, आपको ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी का और एक ध्रुव तारे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही तारे हैं। अब अगले तारे को देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक तारा होता है सदर्न क्रॉस। पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश में क्या पाया जाएगा? ध्रुव तारा। 90 डिग्री पर ध्रुव तारा है। उसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण ध्रुव पर क्या पाया जाएगा? दक्षिण ध्रुव पर जब सीधे 90 डिग्री देखा जाएगा ना, वहां से खड़े होके, तो वहां पे हमें एक तारा दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न क्रॉस। उत्तरी ध्रुव में ध्रुव तारा और दक्षिण ध्रुव में सीधे हम देखेंगे तो हमको सदर्न क्रॉस तारा दिखाई देगा। ठीक, अब एक तारा है सीरियस, इसको बोलते हैं सीरियस या फिर साइरस या फिर डॉग स्टार या फिर व्याध तारा या फिर अंग्रेजी में साइरस। ये तारा सूर्य से दोगुना बड़ा तारा है। ये जो साइरस तारा है सूर्य से दोगुना बड़ा तारा है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पृथ्वी से रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला रात में ये सबसे चमकीला तारा है, इसको ध्यान में रखना। सबसे चमकीला तारा यही है। उसके बाद यह सौरमंडल से 8.61 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वी से दिखाई देने वाला ये सबसे चमकीला तारा है। 1 नंबर पे यही है। अब इसका नाम आपको देख के एक लाइन या मतलब सोच रहे होंगे कि इसका नाम डॉग स्टार क्यों पड़ा। सोच रहे होंगे जरूर, अगर नहीं सोच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि इसका नाम डॉग स्टार क्यों पड़ा। देखिए, तो ये जो है ना, ये विभिन्न तारामंडल है, इसी में से ये एक है कैनिस मेजर तारामंडल। क्या नाम है तारामंडल का? तारामंडल का नाम है कैनिस मेजर तारामंडल। उसी में एक तारा पाया जाता है साइरस। अब आप कैनिस मेजर तारामंडल को देख रहे होंगे कि इसका जो आकार है वो एक कुत्ते के समान लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ एक कुत्ता है, एक आकृति बन रही होगी कुत्ते जैसी। तो इसका नाम ही है कैनिस मेजर तारामंडल। जो कैनिस होता है ना, कैनिस का लैटिन भाषा में अर्थ होता है बड़ा कुत्ता। कैनिस का अर्थ होता है बड़ा कुत्ता, और उसी में एक तारा, ये तारा है साइरस, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बड़े कुत्ते वाले तारामंडल का एक तारा, या फिर इसको बोल देते हैं डॉग स्टार। और डॉग स्टार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है, सबसे ज़्यादा यही चमकता है पृथ्वी से अगर हम देखें तो। ठीक है, ये हो गया आपका कैनिस तारामंडल और साइरस स्टार या फिर डॉग स्टार। अब आगे एक है ये कनोपस स्टार। कनोपस स्टार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला सेकंड सबसे बड़ा तारामंडल है, सेकंड सबसे चमकीला तारा है। सेकंड नंबर पे है सबसे चमकीला तारा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका तारामंडल भी देख लीजिए, ये कराइना तारामंडल का एक सदस्य होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कराइना तारामंडल का एक सदस्य है। यहाँ पे एक चीज़ और जान लेने योग्य है हमारे, आपसे अगर पूछ लिया कि बताओ ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है, उर्सा मेजर का या फिर उर्सा माइनर का, तो ध्रुव तारा जो सदस्य है ना वो उर्सा माइनर का सदस्य है। किसका सदस्य है? उर्सा माइनर का सदस्य है। क्योंकि देखिए इसमें पहला तारा तो ये रहा, इसमें पहला एक तारा ये रहा, एक ये है, एक ये, फिर एक ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें पे होता है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा अगर पूछे तो उर्सा मेजर में यहाँ पे कहा होता है, कौन सा तारा होता है? कृतु तारा।
कृति द्वारा के सीधे होता है, जबकि उर्सा माइनर में सबसे आगे, यानी कि हम लोग इसको सूंड माने तो सूंड पर ही होता है। ये उर्सा माइनर तारे का सदस्य होता है, मेजर का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बात और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ध्रुव तारा किस किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप लोगों ने कहा, मैंने खुद बताया कि उत्तर दिशा का ये प्रतिनिधित्व करता है। अब आप बताइए, पृथ्वी घूम रही है तो घूमने से इसकी दिशा बदलेगी या फिर नहीं, कि हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही ये इंगित करेगा, उत्तर दिशा को इंगित करेगा। तो आपका जवाब होगा कि सर, पृथ्वी के ठीक ये 90 डिग्री के ऊपर है, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जहाँ है वहीं पर बना रहेगा और जिस दिशा को इंगित करता है उसी दिशा को इंगित करता रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है, वह अपने ठीक सर के ऊपर क्या देखेगा, तो वहां पे ऑप्शन में रहेगा ध्रुव तारा। आप ध्रुव तारा मार दीजिएगा। अब देखिए, तारे तो बहुत सारे हैं, तारे मंडल भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम के नहीं हैं। अगर आपको इंटरेस्ट बनता हो तो आप यूट्यूब वीडियो पे जाइए और एक कुछ लोग होते हैं वो टेलीस्कोप से बहुत सारे तारामंडल दिखाते हैं, उसमें इमेज बना बना के आप उसको देख लीजिए। आपको एक प्रैक्टिकल वे में समझ भी हो जाएगी कि हाँ, कौन सा तारा कहाँ है, कैसे दिखता है, कितने उसमें सदस्य हैं, उसको मतलब उसकी आकृति कैसी है, आप एकदम प्रैक्टिकल वे में देख भी लेंगे। और उसको पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, और वहाँ पे अगर आप ऐसे यूट्यूब पे डाल के देखेंगे तो प्रैक्टिकल वे में बढ़िया से देख लेंगे, उसको बढ़िया से आप समझ भी लेंगे, और प्लस आपका इंटरेस्ट भी उसमें लगा रहेगा। और जितना काम का था उतना मैंने बता दिया है। इन्हीं से अगर क्वेश्चन आने रहेगा तो इन्हीं से आएगा। और अब क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म भी करते हैं। आप लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और कल हम लोग पढ़ेंगे सूर्य का हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।